हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटी स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके बेनिफिट्स, कितने अमाउंट आपको दिए जाएंगे, सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईटी स्कॉलरशिप का। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ओपन फॉर द स्टूडेंट स्टार्टिंग इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर आपको फुल टाइम रेगुलर अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन एनी फील्ड। आपका कोई भी डिग्री प्रोग्राम हो, आप बीटेक कर रहे हो या एनी फील्ड का मतलब यहाँ पे आपने कोई सा भी फील्ड में कोई सा भी कोर्स लिया हुआ हो, आप एलिजिबल है। आप किसी भी ईयर में हो आप एलिजिबल है, ठीक है। आपका फुल टाइम रेगुलर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। ओके। अप्रूव है बाई एआईसीटी एंड यूजीसी। तो आपका कॉलेज एआईसीटी या यूजीसी से आपका अप्रूव होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेंट मस्ट हैव क्लियर ऑल क्रेडिट कोर्स इन अ सिंगल अटेम्प्ट। तो आपकी कोई बैक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपने जितने कोर्स का क्रेडिट है वो सिंगल अटेम्प्ट में आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। द नेक्स्ट वन इज applicant must have scored a minimum 60% marks in aggregate या 6.0 CGPA on a 10 point scale in a semester clear so far। तो आपके पिछले सेमेस्टर में, आप जिस भी सेमेस्टर में हो, फोर्थ ईयर में हो तो आप 8 सेमेस्टर में हो गए, तो उसके पिछले सेमेस्टर में 7वां सेमेस्टर में आपका 6 CGPA मिनिमम होनी चाहिए। आप इसमें तभी एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये कोई हाई क्राइटेरिया नहीं है, बहुत बेसिक क्राइटेरिया। 60% सभी लोग देखते हैं। ओके। जनरली अगर दूसरे स्कॉलरशिप में आप भर रहे हैं तो उसमें 25% देखा जाता है, तो यहाँ पे ये लोग ने कम कर रखा है, 60% किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज देयर इज नो एज लिमिट फॉर अप्लीकेंट, ठीक है। कोई एज लिमिट नहीं है। आप 18, 20, 22 साल किसी भी साल के हैं, आप एलिजिबल हो। एंड यहाँ पे नोट करके कुछ बात कही गई है, इसको भी मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आप समझ जाए। एक मिनट में इसको अंडरलाइन कर लूँ। सो note: application is open for IIT member and non-member and all for branches of engineering as recognized by AICTE या UGC. Also, lateral entry student joining a BTech program in second year you can apply to। तो जो lateral entry से आते हैं बीटेक करने, वो जो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो वो लोग भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और ये जो एप्लीकेशन है ओपन है ऑल आईआईटी मेंबर के लिए भी और नॉन मेंबर के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स में यहाँ पे द सिलेक्टेड scholar will receive the scholarship prize and mention below. Okay. For regional round of selection, there will be a 5 regional century: Bangalore, Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai, and scholarship awarded will be as follows। तो यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि यहाँ के बच्चे हैं तभी दे सकते हैं। ये यहाँ के अगर बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो इनको कैसे बेनिफिट्स मिला जाएगा, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ के आप बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई में कहीं से डोमिसाइल है आपका, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बेनिफिट्स, अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए तो इसमें बेनिफिट्स क्या है। सो ओरिजिनल राउंड काउंटर विनर INR 6,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट प्लस आईसी मेंबरशिप 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको आईआईटी की सर्टिफिकेट मिल रही है और 60,000 आपको INR 1 साल के लिए दिया जाएगा। ओके। तो बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी जल्दी आके अप्लाई कर सकते हैं आप। द नेक्स्ट वन इज रीजनल राउंड राउंडर ऑफ INR 40,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट प्लस मेंबरशिप 1 ईयर। ओके। सिमिलर, बस प्राइस कम कर दिया गया। फॉर नेशनल फाइनल्स, तो जो फाइनल में जाते हैं इसके हो सकता है। तो द विनर ऑफ द रीजनल, एक मिनट, द विनर ऑफ द रीजनल राउंड विल कंप्लीट इन नेशनल फाइन एंड स्कॉलरशिप अवार्ड विल बी एज फॉलो। तो जो फाइनल नेशनल राउंड में विनर होंगे उसको 3 लाख दिया जाएगा प्लस ट्रॉफी प्लस सर्टिफिकेट प्लस आईआईटी का मेंबरशिप। ओके। एंड फर्स्ट रनर होंगे आपका, उनका 1,70,000 प्लस ट्रॉफी, उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड जो सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं तो प्लस उनको मिला जाएगा 1,50,000। ओके। तो अप्लाई जाके आप लोग कर दीजिएगा। एंड नोट यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए आप। If a student wins the scholarship at regional and national level, he or she will be awarded a certificate of both level and prize and money for the national level only। तो आप दोनों के लिए अगर उसमें सिलेक्शन हो जा रहा है, दोनों में फाइनलाइज आ जा रहे हैं, तो आपको पैसे तो मतलब जिसमें हाईएस्ट है वहीं दिया जाएगा, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो दोनों की दे दी जाएगी। तो चलिए डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो नो डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू अटैच फॉर दिस टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ओके। यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पता है इंडिया की जनसंख्या कितनी है, तो आप लोग जाकर अप्लाई कर दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं की जा रही है। अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस को मैं बारी बारी से आपको समझा दे रहा हूँ। अच्छे से वीडियो को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। स्किप कीजिएगा तो दिक्कत होने लगेगी आपको। तो यहाँ पे है स्टेप 1, क्लिक ऑन द अप्लाई बटन बिलो। तो यहाँ पे जो आपको अप्लाई बटन दिख रहा है, ये कर्सर पे आपको दिख रहा होगा। तो इसको, ये पता नहीं कौन सा कलर है, मुझे पता नहीं चला, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे येलो कलर का है, तो यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज
लॉग इन टू बडी फॉर स्टडी विथ योर रजिस्टर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आकर आपका अकाउंट नहीं है तो लॉग इन करना पड़ेगा, अकाउंट करना पड़ेगा। तो ये जो बडी फॉर स्टडी है एक ऑथराइज वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, भेजिए। ओके, सो इफ नॉट रजिस्टर बॉडी सिटी देन रजिस्टर एट बॉडी फॉर विद ईमेल, मोबाइल नंबर या जीमेल अकाउंट। ओके, तो रजिस्टर कर लीजिएगा। देन स्टेप 3, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू ऑफिशियल रजिस्टर्ड पेज ऑफ द आईटी स्कॉलरशिप अवार्ड 2025। तो यहाँ से आप अप्लाई नाम पर क्लिक करिएगा ना, तो आपको जो आईटी का ऑफिशियल पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बड़ी फॉर स्टडी पे आप अप्लाई नहीं करना है, आईटी के ऑफिशियल पेज पर अप्लाई करना है। एंड लास्ट, फिर लास्ट नोट लास्ट वन। तो अभी 6 स्टेप बचे हुए हैं। तो स्टेप 4 में आपको क्या करना है, फिल इन ऑल रिक्वायर्ड डिटेल इन रजिस्टर फॉर्म एंड सबमिट। तो जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है उसको फिल करना है और रजिस्टर फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। वंस रजिस्टर लॉग इन यूजिंग और रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ओके, रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना है। कंटिन्यू टू फिल द पर्सनल डिटेल, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड को करिकुलर एक्टिविटी। तो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी भी दिखानी रहेगी, तो यहाँ पे बच्चों को देखा जाएगा कि बच्चे दूसरे फील्ड में कितने एक्टिव है। ओके, एंड द लास्ट वन इज सबमिट द एप्लीकेशन फाइल। आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है।